पूरे जंगल में जालिम चील का राज था। वो जंगल के दिन चील की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी वहीं से कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। ये जालिम चील मुझे जरूर खाना चाहती होगी, इसीलिए धोखे से बुला रही है। कबूतर चील की बात सुने बिना ही वहाँ से लौट जाता है। कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते, सुंदर मिट्ठू तोते, मेरी मदद करो। सुंदर मिट्ठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, किसी और को उल्लू बनाओ। मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी ये नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। कोई भी मुझे पानी नहीं ला कर दे रहा, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। वो चील मुझे अपनी बातों में फंसा रही थी, मगर चिड़िया मैं उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से भाग आया। परंतु मिट्ठू भैया, हो सकता है वो चील किसी मुसीबत में हो, आपको उसकी मदद करना चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं, वो बहुत जालिम चील है। मिट्ठू की बात सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वो पहाड़ों की ओर चील के पास जाती है। चचा चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कई दिनों से बुखार है। कोई मुझे नदी से पानी ला दे, फिर ही मैं बचूंगी, वरना शायद मैं प्यास से ही मर जाऊं। चील दी, अगर मैं पानी ले आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने शिकार करना भी छोड़ दिया है। चाहे तुम मेरे पंख को हाथ लगा कर देख लो, मुझे बहुत तेज बुखार है। नहीं नहीं, छूने की कोई जरूरत नहीं। रानू चिड़िया डरते डरते मटका नदी पर ले जाती है और पानी भरकर चील के पास आती है। चील दी, ये रहा पानी, अब जितना चाहे उतना पानी पी लें। चील दी, अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ पर भरोसा किया। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी बहुत लड़ाकी थी। वो नदी पर बैठी हुई थी। पास में उसका बेटा जग्गू कौवा भी खेल रहा था। तभी रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये जगह मेरी है। नदी नाले और ये जंगल हम सबका साझा है। मेरी मामा ने मुझे यही बताया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जग्गू, मेरे बहादुर बेटे, क्या गुड़िया की बातें सुन रहे हो? एक लगाओ इस गुड़िया के। अपनी माँ की बात सुनते हुए जग्गू कौवा आगे बढ़ता है। तभी गुड़िया अपनी चोंच जग्गू के सर में मारती है और वहाँ से भाग जाती है। हाय मम्मा, मारा, उस गुड़िया ने मुझे मारा। अरे जग्गू, तेरे तो सर से खून निकल रहा है। तू चल घर में, मैं देख कर आती हूँ इस गुड़िया की बच्ची को। गोरी कौवी गुस्से में रानू चिड़िया के घर की ओर जाती है। मम्मा, सच में पहले लड़ाई जग्गू ने शुरू की थी। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए उसे चोंच मारी। खोलो खोलो दरवाजा चिड़िया की बच्ची, आज मैं नहीं छोड़ूंगी तेरी गुड़िया को। रानू चिड़िया गोरी कौवी की बातें सुनकर डर जाती है। गुड़िया बेटी, तुम छुप जाओ, वो गोरी कौवी आ गई है, वो छोड़ेगी नहीं किसी को। गुड़िया वहाँ छुप जाती है और रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कहाँ है तुम्हारी वो गुड़िया? आज नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। उसने मेरे जग्गू के सर में चोंच मारकर उसका सर फाड़ दिया है। गोरी बहन, क्या हुआ? मेरी गुड़िया तो अभी तक घर नहीं आई। तो आ लेने दो उसे, मैं उसे जान से ही मार दूंगी। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, चलो, हमें अब ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि गोरी कौवी अब बदला जरूर लेगी। मम्मा, पर मेरा दोष नहीं है, लड़ाई उसने शुरू की थी। मामा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर निकलती है। रास्ते में उसे वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरे पड़ोस में एक कौवी रहती है। वो मेरी बेटी की जान की दुश्मन बनी बैठी है। वो मार देगी मेरी बेटी को, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कौवी। चील रानू चिड़िया को वापस ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से आ जाती है। निकल, बाहर निकल, गुड़िया की बच्ची, तेरी मौत आई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चोंच उठाने की? चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है।
कहाँ है मौत और किसे मारने आई है तू काली कौवी? अच्छा चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? कान खोल कर सुन ले कौवी, अगर चिड़िया और उसकी बेटी को दोबारा तंग किया तो तेरे बेटे को और तुझे साथ में खा जाऊंगी मैं। अब भाग यहाँ से, आई बड़ी काली कौवी कहीं की। अच्छा चील दी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर रानू चिड़िया भी बाहर आ जाती है। चील दीदी आप जाएं, अगर दोबारा इस कौवी ने मुझे तंग किया तो मैं आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम आज हांडी में क्या बना रही हो? मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चिड़िया, मैं दूध की मलाई खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? मगर कहाँ जाना होगा हमें? किसान की रसोई में। ना बाबा ना, मैं तो कभी इंसानों की चोरी करने नहीं जाऊंगी। पता था, मुझे सब पता था। कमजोर चिड़िया, तुम ये सब नहीं कर सकती। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो सीधा मिठू तोते के पास जाती है। तोते, कब तक ये सूखा दाना खाओगे? अगर मजे करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाऊंगी। मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े और दूध की जलेबी सब मिलता है इंसानों की बस्ती में। गोरी, मैंने कभी इंसानों की चोरी नहीं की, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, मैं तो करती रहती हूँ। मेरा विश्वास करो और मेरे साथ आ जाओ। तुम बाहर बैठकर रखवाली करना और मैं करूँगी किसान की रसोई से चोरी। मिठू तोता गोरी कौवी की बात मान लेता है और वो गोरी कौवी के साथ चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। देखो, किसान और उसकी पत्नी यहाँ हैं। हम आसानी से चोरी कर सकते हैं और हमें कोई डर नहीं होगा। क्या तुम्हें किसान के घर का पता है? ये भी कोई बात है? मेरा तो रोज का काम है किसान के घर से चोरी करना। गोरी कौवी मिठू को लेकर वहाँ से उड़ती है और किसान के घर पहुँच जाती है। मिठू, रसोई का दरवाजा खुला है, तुम यहाँ बैठकर रखवाली करो और मैं चोरी कर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोरी कौवी वहाँ जाती है और किसान की पत्नी के बनाए हुए गुलाब जामुन खाने लगती है। पति जी, बहुत बुरा हुआ। मैं तो रसोई का दरवाजा ही बंद करना भूल गई। पत्नी जी जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि दरवाजा खुला देखकर कोई बिल्ली या कौवा घुस जाए। किसान की पत्नी तेजी से जाती है। मिठू तोता दूसरी तरफ देख रहा था। जब किसान की पत्नी तेजी से जाकर रसोई के दरवाजा बंद कर देती है। हो गया, अब मैं वापस जाकर अपने पति के साथ काम करवाती हूँ। किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है। खिड़की से जाकर मिठू तोता गोरी कौवी से कहता है, गोरी बहुत बुरा हुआ, किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर गई है। गोरी कौवी डर जाती है और ये सुनते ही वो उड़ने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा बंद होने के कारण वो रसोई में ही फंस जाती है। गोरी कौवी मिठू से कहती है, मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं भागकर निकल जाती। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे प्यारे तोते भाई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोलने की कोशिश करो प्लीज। मिठू तोता दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। मिठू मेरे भाई, जल्दी से जाओ और दूसरे पक्षियों को बुला कर लाओ, वरना किसान की पत्नी मुझे मार मार कर मेरे पंख तोड़ देगी। मैं अभी जाता हूँ। फिर मिठू तोता जंगल वापस जाता है। चिड़िया बहुत बुरा हुआ, गोरी कौवी किसान की रसोई में फंस गई है। किसान की पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उसे मना किया था, अब तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की मगर मैं ना खोल सका। अब तो बड़ी चोंच वाला कौवा ही गोरी कौवी को बचा सकता है। फिर रानू चिड़िया मिठू को साथ लेकर बड़ी चोंच वाले कौवे के पास जाती हैं। कौवे भैया बचा ले, गोरी को बचा ले, अगर दरवाजा ना खुला तो किसान गोरी को मार देगा। वो कौवी बहुत बुरी है, वो सबको तंग करती है। उसने हमारी जाति की नाक कटवा दी है, मैं नहीं करूँगा उसकी मदद। प्लीज कौवे भैया, वो रो रही है, आप एक बार उसे माफ कर दें। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया के कहने पर कौवा मान जाता है और वो वहाँ जाता है। फिर कौवा अपनी बड़ी चोंच से दरवाजा खोल देता है और वो सब वापस अपने जंगल में आ जाते हैं।
गोरी बताओ, क्या दोबारा जाओगी लड्डू और मिठाई खाने? ना चिड़िया ना, अपने जंगल का सूखा दाना खा लूंगी, मगर इंसानों से दूर ही रहूंगी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो किसान मुझे मार मार कर मेरे पंख तोड़ देता। अगर दोबारा मुझे मोटी चोंच वाला कहा तो मैं भी कभी मदद नहीं करूँगा तुम्हारी। गोरी कवि बहुत फिसादन कवि थी। वो दूसरों के घर में फसाद डालकर बहुत खुश होती, खासकर जब वो पति पत्नी में लड़ाई डलवाती, फिर तो वो बहुत खुश होती। एक दिन गोरी कवि लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं गोरी, बस ऐसे ही आराम कर रही थी। लूसी, तुम तो मुझे बहुत कमजोर लग रही हो, और तुम्हारा पति न जाने पक्षियों से क्या क्या कहता फिर रहा है। क्या कहता है मेरा पति पक्षियों से? लूसी, छोड़ो इन बातों को, क्या अब तुम्हारा दिल दुखाना? गोरी मेरी सहेली, बताओ तो क्या कहता है मेरा पति? अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो बता ही देती हूँ। कल मैं आम के ऊपर वाले तने पर बैठी थी, तो नीचे वाले तने पर तुम्हारा पति कबूतर और वो मोटी चोंच वाला चुगलखोर तोता आकर बैठ गए, और वो दोनों चुगलियाँ करने लगे। तोता अपनी हरियाली की और कबूतर आपकी चुगलियाँ कर रहा था। कबूतर कह रहा था कि तुम उसके हिस्से का भोजन खा लेती हो और वो बेचारा भूखा ही रहता है, और तुम खा खा कर मोटी भैंस बनती जा रही हो, और वो तुमसे डरता भी है, और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। लूसी मेरी सहेली, अब मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। अब मैं चलती हूँ, और मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी तैयार करना है। फिर गोरी कवि खूब मिर्च मसाला लगाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को कबूतर के घर से खूब लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। जंगल के सभी पक्षी कबूतर के घर के पास बैठे उनकी लड़ाई सुन रहे थे। तुम्हारी माँ मोटी होगी, तुम्हारी बहन मोटी होगी, तुम्हारा सारा खानदान मोटा होगा। लूसी, चुप कर जाओ, अब मेरा गुस्सा बर्दाश्त से ज्यादा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ, निकाल दो, और ले आओ कोई अपनी स्मार्ट महबूबा। बाहर बैठी गोरी कवि के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो कबूतर और कबूतरी की लड़ाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। अगले दिन गोरी कवि बैठी कुछ और ही सोच रही थी। कल तो उस कबूतर और कबूतरी में लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। आज मैं चिड़िया के पास जाती हूँ। बड़ा प्यार है उन दोनों पति पत्नी में। आज तो उनके दरमियान लड़ाई टलवा कर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बात तो परेशानी की है, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। गोरी बहन, क्या हुआ? जल्दी बताएं, मेरे दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। कल मैं अपनी माँ के जंगल गई थी। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति रोज उस जंगल में आता है। उसका चक्कर चल रहा है किसी चिड़िया से, और तो और वो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। गोरी, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। कभी कभी जो नजर आता है वैसा होता नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये गोरी कवि बहुत फसादन है। ये जरूर मेरे घर में फसाद डलवाना चाहती होगी। मुझे पहले अपने पति को आजमाना होगा, फिर ही मैं उनसे बात करूँगी। फिर रानू चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है और उसे रखकर खुद एक कमरे में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आ जाता है। रानो, रानो, कहाँ हो आप? न जाने रानो कहाँ चली गई है। अरे, ये चिट्ठी कैसी है? फिर रानो का पति वो चिट्ठी पढ़ता है। देखिए जी, मैं आपसे बहुत तंग आ गई हूँ। अब मेरा आपके साथ दम घुटता है। अब मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। चिड़िया का पति वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराता है और तुरंत किसी को फोन करता है। मैना, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। मेरी पत्नी खुद ही छोड़कर चली गई है मुझे। अब हम जल्दी शादी करेंगे। अंदर बैठी रानू चिड़िया सब सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। फिर रानू का पति उस चिट्ठी के नीचे कुछ लिखता है और फिर बाहर चला जाता है। रानू चिड़िया दुखी मन के साथ बाहर आती है और वो चिट्ठी को पढ़ती है जिस पर उसके पति ने कुछ लिखा था।
रानो, आपको तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। मैंने आपको देख लिया है। रानो, मेरी जिंदगी की सभी खुशियाँ आपसे हैं। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ आपके लिए कुछ खास खाने को लेने के लिए। आप चाय बनाकर रखना, फिर हम मिलकर खाएंगे। ये पढ़कर रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। वो अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी। गोरी कभी रात तक रानो चिड़िया के घर के बाहर कान लगाए बैठी थी, मगर आज गोरी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। आधी रात थी जब गोरी कभी की तबीयत बिगड़ जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, मुझे मटके से 1 गिलास पानी तो दो। जग्गू अपनी मम्मा को 1 गिलास पानी देता है। तभी मुन्नी भी उठकर बैठ जाती है। मुन्नी रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटा चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। जग्गू बेटा, आधी रात हो गई है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं पता। मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा। भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं मुन्नी, तुम मम्मा के पास ही रहो, मैं चाहता हूँ। मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। जग्गू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। जग्गू कौवा पहली बार रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे मिठू तोते के घर से आवाजें आती हैं। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। वो मीठा फल कहाँ है जो आप शाम को लाए थे? क्या हुआ हरियाली, तुम तो रात को सोने भी नहीं देती। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा खोलते हैं। आंटी, आंटी, मैं गोरी कव्वी का बेटा हूँ। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो मैंने सोचा कि आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ गोरी के बेटे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हरियाली, चुप कर जाओ, हम इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वो गोरी कवि हमेशा हमारा भोजन चुरा कर खाती रहती है। जाओ जग्गू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा बंद कर लेते हैं। जग्गू नाराज होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, आंटी, मुझे आपसे मदद चाहिए थी। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। क्या आपके पास बुखार की दवा है? जग्गू बेटा, मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मगर हाँ, बुलबुल से जरूर मिल जाएगी। आंटी, पर मुझे बुलबुल आंटी के घर का नहीं पता। चलो बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गोरी कवि के बेटे जग्गू के साथ जाती है। बुलबुल भी अपने घर में सो रही थी। वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं, मगर बुलबुल दरवाजा नहीं खोलती। आंटी रुकें, मैं खिड़की से बुलबुल आंटी को बुलाता हूँ। फिर जग्गू कौवा खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे बुखार की दवा दे दे। बुलबुल तुरंत उठ जाती है। माफ करना बुलबुल, हमने आपको इस समय तंग किया। सब ऐसे मौसम में घर में आराम से बैठे हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। कालू, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।